फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू। कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन है, 1 टीस्पूनफुल में कितना एमएल होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में कभी टीस्पूनफुल पूछ लिया, कभी टेबल स्पूनफुल पूछ लिया है ना, बहुत बार आता है। तो 1 टीस्पूनफुल में देखिए ऑप्शन में 2.5 ml, 15, 10 या 5 ml। तो देखिए 1 टीस्पूनफुल में होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 ml। कई बार आपको 4 ml मिलेगा, कई बार 5 ml, दोनों एक साथ ऑप्शंस में नहीं होते। ओके, तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन डी 5 ml। ठीक है, देखिए कुछ कन्वर्जन्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए 1 टीस्पूनफुल में क्या होता है, आपका 4 ml होता है। ओके, ऑप्शंस में 5 ml था, तो ऑप्शंस में आपको जो मिलता है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। ओके, 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है। ये वाला भी बहुत बार टेबल स्पूनफुल का बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। 1 फ्लूड आउंस में 30 ml, 30 ml का मतलब हो गया कि 2 टेबल स्पूनफुल हो गए। इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कई बार। 1 वाइन ग्लास फुल में आपका हो गया 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml एंड 1 टम्बलर फुल में 240 ml होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज इन पाउडर्स। देखिए पाउडर्स की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करना है। देखिए फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन दिया हुआ है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। देखिए पाउडर्स के लिए जो होता है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है इसमें क्या यूज करते हैं, apparatus जो होता है हॉट एयर ओवन यूज होता है। ओके, और जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड होता है ये पाउडर्स के लिए, जैसे टेल्कम पाउडर हो गया, ग्लास एंड मेटालिक वेयर्स के लिए, इन सब के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म साइबोज। ठीक है, आपको लैटिन टर्म दी हुई साइबोज, इसका मीनिंग बताना है। देखिए टू बी टेकन, पाउडर, फूड या पोल्टाइज। ठीक है, तो जो साइबोज होता है इसका मतलब होता है फूड। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए साइबोज में आपका होता है पोस्ट साइबोज होता है। पोस्ट साइबोज का मतलब होता है आफ्टर मील, है ना, आफ्टर फूड, आफ्टर मील। इंटर साइबोज का बिटवीन मील, एंटी साइबोज बिफोर मील। ठीक है, इसमें टू बी टेकन आपको लैटिन टर्म दी हुई थी, मतलब टू बी टेकन जो होता है कौन सी लैटिन टर्म का मीनिंग होता है, कैपियंडस। कैपियंडस का मतलब होता है टू बी टेकन। पल्विस होता है पाउडर, कैटाप्लाज्मा होता है ए पोल्टाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in medical prescription TID stands for at noon time, at bed time, at morning या 3 times a day। TID होता है सिंपल 3 times a day। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, inadequate spreading of film coating solution on tablet before drying cause। ओके, देखिए स्टिकिंग, रफनेस, ऑरेंज पील इफेक्ट या क्रैकिंग। तो ये आपका होता है ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। ओके, देखिए इसमें कुछ आपको देखिए टर्म्स दी हुई है टेबलेट के डिफेक्ट के ऊपर। देखिए जो लैमिनेशन जो होता है, सेपरेशन ऑफ टेबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। ठीक है, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर्स। देखिए नेक्स्ट है चिपिंग। चिपिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। ओके, स्टिकिंग होता है रेफर्स टू टेबलेट मटेरियल अडहेरिंग टू डाई वॉल्स। ठीक है, डाई वॉल से जो टेबलेट मटेरियल अडहेयर हो जाएगा वो प्रॉब्लम होती है आपकी स्टिकिंग। फिर होगा पिकिंग। ठीक है, पिकिंग में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ टेबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टेबलेट सरफेस बाय पंच फेस। ठीक है, पंच फेस अगर इस जो है स्मॉल अमाउंट जो मटेरियल है टेबलेट का वो रिमूव कर देता है तो वो होता है आपका पिकिंग में आएगा। मोटलिंग जो हो जाएगा यही होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज मोटलिंग। ओके, तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू। ठीक है, 1 स्क्रैपल में कितने मतलब ग्रेन्स होते हैं, ये आपको 4 ऑप्शन है, 7000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 या 60 ग्रेन्स। तो इसमें होते हैं आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 20 ग्रेन्स होते हैं किसमें, 1 स्क्रैपल में। देखिए मैंने आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है एपोथिकरी सिस्टम जो होता है उसको ही ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो ट्रॉय सिस्टम जो है इसमें जो 1 स्क्रैपल में होते हैं 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स होते हैं, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, 1 पाउंड में यह है 5760 ग्रेन्स होते हैं। ओके, तो इसमें हो गया आपका आंसर जो 1 स्क्रैपल में क्या हो गया 20 ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट है, विच एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल। देखिए आप जब जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक तो आपके इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स आते हैं, एक होते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स आते हैं। तो इनहेलेशनल में आपके कौन कौन से आते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए फेंटेनाइल, तो ये इंट्रावीनस में आएगा। हैलोथेन बिल्कुल सही है, इनहेलेशनल में आता है।
इटोमिडेट और डायज़ेपाम ये भी इंट्रावीनस में आते हैं। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। जनरल एनेस्थेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है। वैसे क्लासिफिकेशन, इनहेलेशनल में आपके गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है। वोलेटाइल लिक्विड्स में आपका कौन कौन से आते हैं? ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरेन, एसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सीवोफ्लूरेन। ओके, फिर आपके इंट्रावीनस में एक तो इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोर, इटोमिडेट आ जाएगा। फिर स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायाजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन और ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनल यूज करते हैं। ओके, ये आपका हो गया जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सा है ये आपने बताना है। क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन। ठीक है, तो देखिए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, क्लोक्सासिलिन होता है। देखिए कौन कौन सी है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है, उसमें आपकी आती है मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। ये सारी क्या है? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। नेक्स्ट है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज कोल्ड। तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो होता है ये कौन सा? देखिए ऑप्शंस में देखिए पेनिसिलिन जी जो क्या होती है? बेंजाइल पेनिसिलिन होती है। ओके, बाकी पेनिसिलिन वी जो है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होती है। अमोक्सिसिलिन जो है ये आपकी जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होते हैं उसमें अमीनो पेनिसिलिन जो होती है ना उसमें आती है एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन ना, और एक है कार्बेनिसिलिन। तो आपका जो आंसर है इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, पेनिसिलिन वी इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट फिनोफ्थलीन हैज पीएच रेंज ऑफ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज बिल्कुल सिंपल आपने याद रखना है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा 8.3 to 10। ओके, नेक्स्ट है एनिथोल इजे। देखिए अभी एनिथोल की क्या कहानी है। देखिए एनिथोल जो है कहाँ होता है? देखिए फेनल जब आप लोग पढ़ते हैं, फेनल जो है फोनिकुलम वल्गेर जिसका सोर्स होता है अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, फेनल अम्बेलिफेरस की फैमिली होती है। ओके, तो फेनल जो है इसके जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं फेनकोन पढ़ते हैं और एनिथोल पढ़ते हैं। ओके, फेनकोन जो होता है पंजेंट होता है, एनिथोल स्वीट होता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना है। फेनकोन पंजेंट है और एनिथोल स्वीट है। ओके, और जो फेनकोन है ये कीटोन होता है और एनिथोल जो होता है ये होता है फिनोलिक ईथर। ओके, तो यही आपसे पूछा हुआ है ऑप्शंस में। देखिए आपका एनिथोल क्या एक फिनोल है, फिनोलिक ईथर है, सिनेमल्डिहाइड या मोनोटर्पिन अल्कोहल। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि एनिथोल जो होता है क्या होता है? फिनोलिक ईथर होता है, और फेनकोन जो होता है वो कीटोन होता है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? फेनल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ओके, देखिए इसमें यही मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए। एनिथोल इज प्रेजेंट इन, तो ये फेनल में प्रेजेंट होता है। फेनकोन कीटोन होता है, एनिथोल फिनोलिक ईथर होता है। फेनकोन जो है कलरलेस पंजेंट लिक्विड होता है विद एरोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, पंजेंट होता है। एनिथोल जो होता है स्वीट होता है ऑर्डर और टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव का सोर्स बताइए। यूजिना कैरोफाइलेसियस क्लोव का सोर्स है। क्लोव की फैमिली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? मिर्टेसी फैमिली होती है किसकी? क्लोव की। ओके, और इसमें क्या पूछा है? वोलेटाइल ऑयल कौन सा प्रेजेंट है? एनिथोल देखिए अभी मैंने आपको बताया किसमें है? फेनल में प्रेजेंट है। बोर्नियोल भी नहीं होगा, सीनियोल भी नहीं होगा। यूजिनोल जो है आपका क्लोव में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। सीनियोल जो है यूकलिप्टस ऑयल में सीनियोल प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूकलिप्टस ऑयल जो होता है इसके अंदर सीनियोल प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूकलिप्टोल बोलते हैं। और अबाउट 80% तक इसमें जो है सीनियोल प्रेजेंट है यूकलिप्टस ऑयल में। बोर्नियोल जो होता है ये रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है, बोर्नियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओपियम की आपसे क्या पूछी है? फैमिली पूछी है। ओपियम जो किस में आता है बताइए? ओपियम आपका आता है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, जो आप लोग पढ़ते हैं ना आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, उसमें आपका ओपियम आता है। ओके, पापावर सोमनीफेरम सोर्स होता है और पापावरेसी इसकी फैमिली होती है जो आपको ऑप्शन बी में दी हुई है। तो ओपियम की फैमिली कौन सी हो गई? पापावरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनोविन इज ए। देखिए क्विनोविन की क्या कहानी है। देखिए टैनिन प्रोटीन अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड। क्विनोविन जो होता है ये होता है एक ग्लाइकोसाइड होता है। अभी देखिए प्रेजेंट कहाँ है ये क्विनोविन जो होता है? सिनकोना में प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे मैम सिनकोना तो हम पढ़ते हैं क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में, है ना।
क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आपके होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं सिंकोना और कैम्प्टोथिका, दो ड्रग आती है QCC से, मैं आपको याद करने के लिए बताती हूँ, सिंकोना और कैम्प्टोथिका आती है। सिंकोना किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, ध्यान रखना है। इसमें सिंकोना में क्विनीन क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं ना, क्विनीन क्विनिडीन सिंकोनिन सिंकोनिडीन, ये सारे क्या है? क्विनोलिन अल्कलॉइड है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंकोना ऑल्सो कंटेन ए ग्लाइकोसाइड नेम्ड क्विनोविन। ओके, तो याद रखना है क्विनोविन क्या है? एक ग्लाइकोसाइड है जो किस में प्रेजेंट होता है? सिंकोना में प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए सिंकोना बार्क ऑल्सो कंटेन ग्लाइकोसाइड नेम क्विनोविन, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रक्टोज इज, तो फ्रक्टोज क्या है? देखिए मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड। देखिए फ्रक्टोज क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है आपके, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो फ्रक्टोज जो होता है ये किस में आता है? मोनोसेकेराइड्स में आता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। डाइसेकेराइड्स में आपके लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। कई बार पूछ लेते हैं कि सुक्रोज है, इसमें कौन कौन से 2 मोनोसेकेराइड हैं? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। कई बार ना इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैंने सारा ना कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन आपको बताया हुआ, आप वो वीडियो देख लेना बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से। आपको टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, तो क्लूंग्स टेस्ट है किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है? आइसोबार्बेलोइन, अलोसिन बार्बेलोइन या अलोइनोसाइड्स। देखिए जो क्लूंग टेस्ट होता है ये होता है किसके लिए? आइसोबार्बेलोइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्लूंग्स आइसोबार्बेलोइन टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए इसका नाम है आइसोबार्बेलोइन टेस्ट या क्लूंग्स टेस्ट या कुप्रालोइन टेस्ट बोल सकते हैं। देखिए इस टेस्ट में जो होता है अलो के लिए होता है ये, ठीक है, अलो में जो आइसोबार्बेलोइन होता है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। तो इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है? देखिए इसमें कहते हैं 2 वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ अलो। अलो का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं? सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ऐड करते हैं, फॉलोड बाय लिटिल क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ 90% अल्कोहल। ओके, ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होते, कौन कौन से रिजल्ट्स ऑब्जर्व होते हैं? देखिए जो अलो की डिफरेंट डिफरेंट प्रेपरेशंस होती है, जैसे क्यूरेक्यो अलो जो होती है वो कौन सा रंग शो करती है? इसमें वाइन रेड कलर परसिस्टिंग 4 आवर। ओके, केप अलो जो होती है फेंट कलरेशन रैपिडली चेंजिंग टू येलो। और जो सोकोट्रिन और जैंजिबर अलो होती है इसमें कोई कलर शो नहीं करती, नो कलर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्यूरेक्यो अलो जो है ये क्लूंग्स टेस्ट में कौन सा कलर शो करेगी, तो आप बताएंगे वाइन रेड कलर, और जैंजिबर और सोकोट्रिन कोई कलर शो नहीं करेगी, केप अलो जो है ये कौन सा? येलो हो जाएगा इसका। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग ऑप्शंस कैरी द नेम ऑफ द प्लांट बायोलॉजिकल सोर्स एंड, इसकी फैमिली दी हुई है। ऑप्शंस जो ये आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं इनमें क्या है? प्लांट का नाम है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है और उसकी फैमिली है। फाइंड अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, आपको इसमें से गलत फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत कॉम्बिनेशन है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए नटमग दिया हुआ है, नटमग का सोर्स देखिए मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस और फैमिली मिरिस्टिकेसी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, लेकिन हमें तो रॉन्ग फाइंड आउट करना है। सेकंड ऑप्शन में आपको क्लोव दिया हुआ, क्लोव का सोर्स क्या दिया हुआ है? यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस, बिल्कुल सही है। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, सही है ना, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में आपको कुर्ची दिया हुआ है, कुर्ची का सोर्स दिया हुआ है होलारहिना एंटी डायसेंट्रिका एंड एपोसाइनेसी फैमिली, कुर्ची की, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन में आपको क्या मिला है? रोवोल्फिया, रोवोल्फिया का सोर्स क्या दिया हुआ है इन्होंने? रैमनस पर्शियाना और रैमनेसी, तो ये जो है यही रोंग है आपका, क्योंकि रैमनस पर्शियाना जो है, पहले तो आप इसका आंसर टिक कीजिए। ओके, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो गया। अभी देखिए रैमनस पर्शियाना किसका सोर्स है? और रैमनेसी फैमिली होती है कैस्केरा का, कैस्केरा का सोर्स होता है। ओके, रोवोल्फिया का तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है ना, रूट एंड राइजोम्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। और रोवोल्फिया की फैमिली कौन सी होती है? जो कुर्ची की भी होती है, विनका की होती है, वही कौन सी? एपोसाइनेसी फैमिली। ओके, तो ये हमारा जो रॉन्ग फाइंड आउट करना था हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इन क्लूंग आइसोबार्बेलोइन टेस्ट, जो भी मैंने अभी आप हमने डिस्कस किया क्वेश्चन फर्स्ट में ही, जो क्लूंग आइसोबार्बेलोइन टेस्ट है, ओके, क्यूप्रालोइन टेस्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए
क्यूरेकैओ अलो शोज डैश कलर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था केप अलो कौन सा इसमें कलर शो करती है, क्यूरेकैओ अलो कौन सा, और जैंजिबर सोकोट्रिन कोई कलर शो नहीं करती है ना, नो कलर। तो बताइए क्यूरेकैओ अलो का येलो ब्लू वाइन रेड है ग्रीन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, अभी हमने देखा था वाइन रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बताना है इनमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। देखिए ऑलिक एसिड, लॉरिक एसिड, पामीटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड मतलब कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, है ना। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो किस में प्रेजेंट है? तो ओलिक एसिड जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओलिक एसिड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आएगा। ओके, देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फैटी एसिड इन विच देयर इज वन और मोर डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन। ठीक है, मतलब कि किस फैटी एसिड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब कि सबसे पहले तो आपको रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बाद उससे कम वाला, उससे कम वाला, ऐसे। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स को अरेंज करना है। एक स्टेरिक एसिड दिया है आपको, एक ऑलिक एसिड, एक लिनोलिक एसिड, एक लिनोलिनिक एसिड। ओके, देखिए स्टेरिक एसिड जो है ये आपका अनसैचुरेटेड में नहीं आता, मतलब इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगा। अभी आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें स्टेरिक एसिड लास्ट में हो, मतलब पी नंबर वाला सबसे लास्ट में हो। अभी ऑप्शंस देखिए आप, देखिए ऑप्शन जो है आपका सी जो है, देखिए बिल्कुल कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है सी है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें पी लास्ट में दिया हुआ है, जो ऑप्शन सी में है। देखिए जो ये अनसैचुरेशन जो है, देखिए ओलिक एसिड जो है इसके अंदर जो है आपका एक डबल बॉन्ड जो दिया हुआ है ना, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर होता है लिनोलिक एसिड जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, ये है लिनोलिक, दो डबल बॉन्ड। फिर लिनोलिनिक जिसमें तीन डबल बॉन्ड, फिर एराकिडोनिक एसिड जिसमें चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आपने जो है याद रखना है। तो अभी देख लीजिए सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड है आर में है, आर मतलब लिनोलिनिक एसिड, इसमें तीन हो जाएंगे। उसके बाद एस में लिनोलिक में दो हो जाएंगे। फिर आपका क्यू दिया हुआ है ओलिक एसिड जिसमें एक हो जाएगा, और स्टेरिक एसिड में तो है ही नहीं। ओके, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया इसका। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएससीओ। देखिए सीडीएससीओ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसकी बहुत से एग्जाम में तो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं बहुत सारे। अभी एक पीजीआई का चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी सीडीएससीओ का ये पूछा हुआ था। ठीक है, और अभी आपके जो एग्ज़ाम हुआ तो ये सीडीएससीओ की फुल फॉर्म का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको पता ही है क्या होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूछा हुआ है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, ऑप्शन देखिए न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म देख लीजिए, इसमें लिखी हुई है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो है ये फुल फॉर्म होती है सीडीएससीओ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय। देखिए रैनिन क्या है? एक हार्मोन है, कहाँ से सिक्रेट होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इरिथ्रोपोइटिन वाला आता है एक, और एक रैनिन वाला आता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कहाँ से सिक्रेट होते हैं। देखिए लीवर है, पेनक्रियास, किडनी या ओवरी। रैनिन जो होता है किडनी से सिक्रेट होता है, ऑप्शन सी। किडनी में भी जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वहाँ से रैनिन सिक्रेट होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें लिखा हुआ है रैनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, जेजी सेल से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच इज बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट। तो बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट बताइए कौन सा है? डायजिपाम, फ्लूमाजिनिल, इमीप्रामिन या सिलेजिलिन। देखिए डायजिपाम तो खुद ही बेंजोडायजिपिन में आता है ना, तो फ्लूमाजिनिल जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इमीप्रामिन तो जो आपका जो किस में आता है, टीसीएस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं उसमें इमिप्रामिन आता है। सिलेजिलिन क्या है? माओबी इनिबिटर्स में आता है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी होगा, फ्लूमाजिनिल इज बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ का फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शंस देखिए, अप्रूवल ऑफ ए न्यू कोर्स, granting permission to conduct clinical trials, setting standards for drugs, cosmetic, diagnostic and medical device, या control of price of bulk drug and formulation। देखिए प्राइस कंट्रोल नहीं करता, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें यही पूछा था कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी आपका फंक्शन नहीं होता। ओके,
नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा शेड्यूल है बताइए। देखिए शेड्यूल सी दिया है, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शेड्यूल एन हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, है ना, ये पढ़ते हैं ना आप लोग। तो ये शेड्यूल एन के बारे में बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। देखिए जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है उसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट, क्या यूज़ करते हैं। देखिए पोटाशियम सल्फेट यूज़ होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका जो है सी राइट हो जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। नेक्स्ट है सिनोनिम पूछा है किसका, फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट का सिनोनिम बताइए। देखिए ब्लू विट्रियोल दिया है जो आपका कॉपर सल्फेट होता है ना, ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्हाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट और एक दिया हुआ रेड विट्रियोल। तो आपका आंसर क्या हो गया फेरस सल्फेट का ग्रीन विट्रियोल, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा किसका, टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इसके लिए आप टेस्ट पढ़ते हैं, विडाल टेस्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, टाइफॉइड के लिए जो होता है हमारा विडाल टेस्ट होता है। ओके, और इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। देखिए फंजाई, आरएनए वायरस, क्लोस्ट्रीडियम या साल्मोनेला टाइफाई। तो आपका जो एस टाइफाई पढ़ते हैं साल्मोनेला टाइफाई, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है किसका, टाइफॉइड का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। तो स्टोरेज टेम्परेचर पूछा आप लोगों से किसका, इंसुलिन का। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस दिया है ऑप्शंस में, 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस है, 8 से 20 है या फिर 2 से 8। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशंस एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूपी रेंजेस फ्रॉम। ठीक है, जो स्टोरेज टेम्परेचर है इसमें देखिए बहुत बार पूछते हैं, कूल के लिए कौन सा है, कोल्ड के लिए कौन सा है, वार्म टेम्परेचर कौन सा है। ओके, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है। तो वार्म टेम्परेचर आप ऑप्शंस देखिए इसके, ये होता है 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है। देखिए कोल्ड जो है, कोल्ड के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, कूल के लिए 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर होगा टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग एरिया, वार्म टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सेसिव हॉट हो जाएगा अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है क्लोराइड लिमिट टेस्ट। अभी बात हो रही है आपकी क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की। तो इसमें जो रिएजेंट ऐड करते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए, कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में बताइए। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। देखिए इसमें ये सोडियम वाले तो यूज़ नहीं होते, सिल्वर वाले होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर क्लोराइड के तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो रिएजेंट ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an expression that is occasionally used in compounding the prescription is ppm। ppm stands for, तो ppm बताना है आपको, ppm का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। ऑप्शंस देखिए आप लोग, तो ऑप्शन ए में ही आपको दिया है पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये HCl होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। देखिए कौन सी ड्रग है जिसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए पायरिथ्रम, बुचू, धतूरा या नक्सवोमिका। बताइए नक्सवोमिका जो है इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। नक्सवोमिका जो होता है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका नक्सवोमिका आता है। ओके, और जो नक्सवोमिका का सोर्स जो होता है ये होता है सीड्स ऑफ द स्ट्रैक्नोज नक्सवोमिका। और फैमिली कौन सी होती है, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका नक्सवोमिका आता है। सिनोनिम जो होता है नक्सवोमिका का क्राओफिग सीड होता है। ओके, याद रहेंगे सब बात। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्ट्रैक्निन एंड ब्रूसिन आते हैं। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अबिटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलोफोनी, बेंजोइन, सल्फोनिडेट या एलो। देखिए कोलोफोनी में प्रेजेंट होता है,
जो है ये एबिटिक एसिड। ऐसे भी क्वेश्चन आता है एसिड रेजिन प्रेजेंट इन कोलोफोनी, कोलोफोनी में कौन सा एसिड रेजिन प्रेजेंट है, वो आपका एबिटिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो इनमें से कौन से जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आती। देखिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ओके, देखिए ऑर्गेनाइज्ड में जो जैसे किसी ड्रग का पार्ट यूज़ होता है, जैसे रूट है, राइजोम है, सीड है, फ्रूट है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। बाकी जो लेटेक्स हो गया है ना, जूसीज है, एक्सट्रैक्ट है, इस टाइप से यूज़ होता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। तो देखिए फेनल जो है, फेनल का सोर्स हम लोग पढ़ते हैं फोनिकुलम वल्गेयर और इसकी फैमिली अम्बेलिफेर, ये अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। ओके, तो ये तो किस में आ गया, ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। आपको नोट बताना है कौन सा नहीं है। सना, सना की लीफ यूज होती है। अकेशिया आपका आंसर हो जाएगा। और आइपिकैक जो है, आइपिकैक का सोर्स होता है रूट एंड राइजोम्स ऑफ, है ना, सिफेलिस आइपिकैक क्यों ना, रुबिएसी, आइपिकैक की फैमिली रुबिएसी होती है। तो आपका आंसर हो गया अकेशिया, ऑप्शन 3 हो गया अकेशिया आपका जो है ये ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में अकेशिया आ जाएगा। जो इंडियन गम होता है अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसिस की फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। सना, डिजिटालिस, जिंजर या नक्स वोमिका। देखिए प्लाज्मोडेस्मा जो होते हैं नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg देन अलाउड परसेंट परमिटेड वेट वेरिएशन इज। ओके, 10%, 7.5, 5 या नन ऑफ दिस। तो जो कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए इसका जो देखिए क्या पूछा है, एवरेज वेट ऑफ द कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg। अगर 350 mg है तो कितना परसेंट डेविएशन होगा। देखिए इसके लिए जो है आपका आंसर एक बार देखिए आप, आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 7.5%। ओके, देखिए अगर जो वेट होता है 300 mg से कम होता है तो परसेंटेज डेविएशन 10% होता है। अगर 300 mg या 300 mg से ज़्यादा होगा तो 7.5% आपका डेविएशन होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। द नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम इज 2, 1, 7 या 4। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर पूछा है एंडोक्राइन सिस्टम में, तो आपका ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है 4 होती है इन नंबर। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, और ये 4 ही होती है तो आपका आंसर हो गया क्या, 4। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन जैंशियन। जो आपका प्रीवियस वीडियो जो था उसमें इंडियन जिनसेंग पूछा था ना, इंडियन जिनसेंग, जिसका आंसर था आपका विदानिया, है ना, अश्वगंधा, विदानिया, सोमनिफेरा, सोलनेसी फैमिली। अभी इसमें पूछा इंडियन जैंशियन, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है बट आपको ध्यान रखना है, ये जैंशियन पूछा हुआ है। ऑप्शंस में आपको क्या क्या मिला है इसमें, देखिए पिक्रोरहिजा कुरोआ, तो पिक्रोरहिजा का सोर्स है पिक्रोरहिजा कुरोआ, और फैमिली हमने क्या देखी जिसकी, स्क्रोफुलेरिएसी, है ना। और जेंशन लूटिया जो जेंशन का सोर्स है, जेंशनेसी फैमिली है। सुवर्टिया चिराटा जो चिराटा का सोर्स है एंड इसकी फैमिली जेंशनेसी होती है। एक है सुवर्टिया डेंसीफोलिया। तो जो इंडियन जेंशन होता है वो आपका पिक्रोरहिजा होता है। आंसर इज ऑप्शन ए पिक्रोरहिजा कुरोआ, जो पिक्रोरहिजा का सोर्स इसमें दिया हुआ है। ओके, और जो सुवर्टिया डेंसीफोलिया है ना, ये होता है सब्स्टिट्यूट होता है किसका, चिराटा का। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है किसका, फ्लोरोयूरेसिल। तो फ्लोरोयूरेसिल किस में आता है, जो आप देखिए एंटी कैंसर ड्रग जो आप लोग पढ़ते हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग, उसमें आपकी जो एंटी कैंसर ड्रग को क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं। तो इसमें आपकी जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें आपका एक आता है एंटी मेटाबोलाइट। क्या आता है, एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट जो आते हैं उसमें आपके एक तो आते हैं फोलेट एंटागनिस्ट, जिसमें आप मिथोट्रिक्सेट पढ़ते हैं, एक होते हैं प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं, और एक होता है पिरिमिडिन एंटागनिस्ट। प्यूरिन एंटागनिस्ट में आपके 5 फ्लोरोयूरेसिल जो आप देखिए, एक तो इसमें होते हैं प्यूरिन एंटागनिस्ट, प्यूरिन, मैं प्यूरिन लिख रही हूँ, ओके, और एक होता है पिरिमिडिन एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन। ठीक है,
तो आपका प्यूरिन एंटागनिस्ट में मैंने आई थिंक प्यूरिन एंटागनिस्ट में गलत बोल दिया ना, फ्लोरोयूरेसिल किस में आता है, पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आता है, ध्यान देना इस बात की तरफ। प्यूरिन एंटागनिस्ट में आपके आता है 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन आता है और एक क्या आता है, फ्लूडाराबिन आता है। ये सब आपके प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं। पिरिमिडीन एंटागनिस्ट जो होते हैं उसमें आपका आता है ये फ्लोरोयूरेसिल जो दिया हुआ है, 5 फ्लोरोयूरेसिल एंड साइटरैबिन, साइटोसिन अराबिनोसाइड, ये आपके पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आते हैं। तो फ्लोरोयूरेसिल पहली बात तो क्या है, ये एक पिरिमिडीन एंटागनिस्ट है जो एंटी कैंसर ड्रग में आता है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है कोलोजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्लासिफिकेशन से तो पता होना चाहिए कि ये ड्रग कौन सी क्लास की है। ओके, अभी आप देखिए कि पूछा है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो फ्लोरोयूरेसिल है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है आपसे। ऑप्शंस देखिए, इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, एल्काइलेटिंग डीएनए, इनिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। ठीक है, थायमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम होता है, उसको इनिबिट करता है फ्लोरोयूरेसिल। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्लोरोयूरेसिल क्या है, पिरिमिडिन एनालॉग होता है, दैट इज एन एंटी नियोप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट। ओके, इट इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग थायमिडाइलेट सिंथेज, एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो ये जो है एंजाइम किसकी कन्वर्जन कराता है, तो ये क्या करता है, डीऑक्सीउरिडाइलिक एसिड से क्या बनाता है, डीऑक्सीथायमिडाइलिक एसिड की फॉर्मेशन कराता है। तो इस जो ये कन्वर्जन है ये नहीं हो पाता। ठीक है, थायमिडाइलिक एसिड नहीं बन पाता। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, वाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसमें इस जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो क्यों देते हैं ये बताना है। देखिए आपके ऑप्शंस है, टू अवॉइड रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट, टू रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थेरेपी। देखिए ट्यूबरकुलोसिस में जो भी ड्रग देते हैं तो उनसे काफ़ी जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जैसे आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन हो गया, इथेम्बिटोल हो गया, पैराजिनामाइड हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा टू अवॉइड रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको अवॉइड करने के लिए इसमें क्या करते हैं, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब कि जो ड्रग्स होती है वो कॉम्बिनेशन में देते हैं। नेक्स्ट है, क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स आर। ठीक है, जो एंटी एरिथमिक ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन सिंपल क्वेश्चन है, तो उसमें जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस टाइप से आप पढ़ते हैं। तो क्लास 3 में क्या आते हैं बताना है आपने। देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ओपनर या पोटेशियम चैनल ओपनर। देखिए ओपनर तो हम इसमें पढ़ते ही नहीं, हम इसमें पढ़ते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर जो क्लास 1 में आते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर आते हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर आते हैं। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास 4 में आपके आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो क्लास 3 का आपका पोटाशियम चैनल ब्लॉकर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट हो गया। ओके, अभी एक बार इसका क्लासिफिकेशन जो है मैंने यहाँ पे लिया है एंटी एरिथमिक ड्रग का, तो हम एक बार इस क्लासिफिकेशन फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एंटी एरिथमिक ड्रग का। ओके, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मतलब कई बार तो ना जैसे मैच करना दे देंगे आपको, मैच टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, इसमें क्लास 1 एजेंट्स होते हैं। क्लास 1 एजेंट्स में क्या होते हैं, द क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स इंटरफेयर विद द सोडियम चैनल, इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास 1 एजेंट्स को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्लास 1 एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 1A, 1B, 1C। ओके, तो क्लास 1A में आपके क्विनिडिन, मैं आपको हमेशा बताती हूँ QPD से 3 ड्रग हम याद रखते हैं, क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डायसोपायरामाइड। ओके, क्लास 1B में लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, टोकेनाइड, फेनिटोइन। ओके, क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरिसिजन, प्रोपाफिनॉन आ गया। ये आपके हो गए क्लास 1 की ड्रग। अभी क्लास 2 एजेंट्स जो होते हैं, क्लास 2 एजेंट्स में क्या आता है, कन्वेंशनल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामिन्स एट द बीटा 1 adrenergic receptors, thereby decreasing sympathetic activity on heart. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, सोटालोल। ओके, क्लास 3 में अभी इसमें तो क्या लिखा हुआ, दीज एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया दैट डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड।
क्लास 3 एजेंट्स जो होते हैं उसमें प्रिडोमिनेंटली ब्लॉक द पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। दे प्रोलोंग क्या करते हैं, किसको प्रोलोंग करेंगे, रिपोलराइजेशन को, जैसे एम्योडेरोन, ब्रिटाइलियम, आइब्यूटिलाइड, डोफिटिलाइड, ये क्या है आपके क्लास 3 एजेंट्स हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एम्योडेरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड और आइब्यूटिलाइड, ये 4 ड्रग हैं। ओके, क्लास 4 में आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और उसमें आपका विरापामिन, डिल्टियाजैम आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर अडल्टरेशन इन हनी गिव्स डैश पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए जो आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर होता है तो इसको हनी में, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसके लिए देखिए साकागुची टेस्ट, फाइस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, अल्कोहल सोल्युबिलिटी टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन बी फाइस टेस्ट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, 2 लिखा हुआ है ना इसमें, तो फाइस टेस्ट होता है। ओके, तो इसमें देखिए मैं लिखा भी हुआ है, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर क्या होता है, ये एक अडल्टरेंट होता है हनी का, कंटेन्स फरफ्यूरल विच इज डिटेक्टेड बाय फाइस टेस्ट। अगर आपसे पूछे फाइस टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं तो आप कहेंगे फरफ्यूरल डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें इट गिव्स इंस्टेंट रेड कलर विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, डेविल्स डंग इज नेम ऑफ डैश यूज्ड एज ए कार्बोनेटिव एंड एंटीस्पास्मोडिक। देखिए डेविल्स डंग है कौन सी ड्रग का सिनोनिम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है किसका, एसाफोटिडा। एसाफोटिडा जो होता है, जो ओलियोगम रेजिन्स में आपका ओलियोगम रेजिन्स में आपका एसाफोटिडा आता है। फिरुला फोर्टिडा इसका सोर्स है। अम्बेलिफेरी एसाफोटिडा की फैमिली होती है और इसका सिनोनिम डेविल्स डंग होता है और ये कार्बोनेटिव और एंटीस्पास्मोडिक होता है इसके यूजेस में। ओके, तो आपको आंसर तो पता लगी क्या, मैंने आपको आंसर डायरेक्ट ही बता दिया है ना, ऑप्शन 3 हो गया एसाफोटिडा। बाकी इसमें जलैप है, टर्मरिक, बेंजोइन, इनके सोर्स भी मैंने यहाँ पे देखिए इंक्लूड किए हैं। जलैप जो होता है इसका सोर्स इपोमोया परगा होता है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। देखिए सारे की सारी जो आप रेजिन्स वाले ड्रग पढ़ते हैं ना उनके ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इपोमोया परगा कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली है जलप की। टर्मरिक का सोर्स है कुरकुमा लोंगा, जिंजिबरेसी फैमिली है। एसाफोटिडा हो गया फिरुला फोर्टिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली। बेंजोइन जो है इसका सोर्स स्टारेक्स बेंजोइन और स्टारेक्स टोनकिनेंसिस होता है, स्टारेसी फैमिली होती है। स्टारेक्स बेंजोइन जो है सुमात्रा बेंजोइन होता है, स्टारेक्स टोनकिनेंसिस साइम बेंजोइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फिनाइललाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, ऑर्निथिन, जो अल्कलॉइड्स होते हैं आपको पता है अमीनो एसिड से बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं, है ना। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड है, इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड है ये आपने बताना है। ओके, तो याद कर लीजिएगा, इसके लिए होता है ऑर्निथिन अमीनो एसिड। किसी भी तरीके से याद करिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए हो गया आपका ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है। इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा होता है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द बिटर प्रिंसिपल फाउंड इन लिकोरिस। लिकोरिस होता है मुलेठी, इसका सिनोनिम है मुलेठी। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा इसका सोर्स होता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है लिकोरिस की। ओके, और लिकोरिस सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आपका आता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आपका डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसारी, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, कोएलिया एंड गोखरू जो डायूरेटिक होता है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रस डैगोफाइलेसी फैमिली होती है गोखरू की, है ना। तो देखिए हमें अभी पूछा क्या है, बिटर प्रिंसिपल जो लिकोरिस में प्रेजेंट होता है। देखिए ग्लिसरीरैमरिन, ग्लिसाइरहिजिन, ग्लाइकोरिकोन या लिक्विरिटिन, ये तो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। जो लिक्विरिटिन और आइसोलिक्विरिटिन जो होते हैं ना, ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं लिकोरिस के अंदर। तो बिटर प्रिंसिपल जो होता है वो होता है आपका ग्लाइसाइरैमरिन। ऑप्शन जो है 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्लाइसाइरैमरिन है ये क्या है, बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन लिकोरिस। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन 1। और देखिए लिकोरिस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं इसमें। देखिए चीफ कॉन्स्टेंट लिकोरिस का ट्राइटरपिनोइड सैपोनिन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरहिजीन बोलते हैं। जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ना ग्लिसरहिजीन, तो ये क्या होता है, ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिकोरिस का। ग्लिसरहिजिक एसिड भी बोलते हैं इसको। और जो ग्लिसरहिजिक एसिड होता है ये क्या होता है, पोटाशियम एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लिसरहिजीनिक एसिड। ओके, ध्यान देना इनके ऊपर,
ओके। और ग्लिसराइजिनिक एसिड जो है ग्लाइकोसाइड है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे बनेगा ग्लिसराइटिनिक एसिड। ओके, जो क्या ट्राइपेनॉइड स्ट्रक्चर होती है। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं येलो इन कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लिक्विडिन, आइसोलिक्विडिन, बिटर प्रिंसिपल हमने देख लिया, ग्लाइसाइरैमरिन होता है, ये एक रेजिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्टोक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो डिजीज एंड देयर डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो मार्टोक्स टेस्ट किसके लिए हो, देखिए ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया, टाइफॉइड जिसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं, इसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, विडाल टेस्ट बता रखा है। डिप्थीरिया के लिए हमने शिक टेस्ट और एलिक्स टेस्ट देख लिया है ना। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमारा मार्टोक्स टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी होता है। आंसर इज ऑप्शन 1 ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास कैटेगरी ऑफ ड्रग। देखिए आपसे पूछा है लैफ्लुनोमाइड जो क्या होता है, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, मतलब डाईहाइड्रो ओरोटेट एंजाइम होता है, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसको इनिबिट करता है लैफ्लुनोमाइड। देखिए आता किस में है, पहले बताते हैं। देखिए एंटी कैंसर ड्रग, एंटी मलेरिया, डीमार्ट्स, एनसेड्स, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं, इसमें नहीं आता। ये आता आपके डीमार्ट्स में आता है। आंसर इज ऑप्शन 3 डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग जो होते हैं डीमार्ट्स, उसमें हमारा लैफ्लुनोमाइड आता है। आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, यहाँ पर मैंने जो आपकी एंटी रूमेटॉइड ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया है, एक बार इसे क्लासिफिकेशन आपको रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। देखिए जो डीमार्ट्स आते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जो आप एंटी रूमेटॉइड ड्रग पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट क्लास तो आपके आते हैं डीमार्ट्स। डीमार्ट्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, देखिए डीमार्ट्स में आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं, मिथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, दीज आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज्ड इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, जो आपके डीमार्ट्स में आते हैं ये, एक तो हो गया इम्यूनोसप्रेसेंट, दूसरा सल्फासालाजीन आता है, तीसरा क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है, फोर्थ है लैफ्लुनोमाइड जो हमने ऑप्शन में देखा, फिफ्थ है गोल्ड सोडियम थायोमेलेट और एनोफिन, एंड सिक्स्थ इज डी पेनिसिलामिन। ठीक है, डी पेनिसिलामिन आप लोग पढ़ते हैं ना, विल्सन डिजीज के लिए यूज़ करते हैं, कॉपर की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, और इसको एज एंटी रूमेटॉइड ड्रग भी यूज़ करते हैं। डीमार्ट्स में भी डी पेनिसिलामिन आता है। ओके, ये तो हो गया आपका एक डीमार्ट्स जो डीमार्ट्स है। एक इसमें कैटेगरी आती है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, ठीक है, BRM। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में आपकी ड्रग्स जो आती है TNF अल्फा इनिबिटर एंड इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, इसमें दो आती है, कौन कौन सी, तो TNF अल्फा, ठीक है, ये अल्फा TNF अल्फा इनिबिटर, इसमें आपकी इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीमुमैब, ठीक है, ये इटानरसेप्ट है, ठीक है, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीमुमैब, दीज आर TNF अल्फा इनिबिटर्स, एंड इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में आपका एनाकिनरा आता है, और एडजुवेंट ड्रग में कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन ये आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन किसका हुआ, एंटी रूमेटॉइड ड्रग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है विच इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, बिल्कुल सिंपल है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए, मिथियोनिन एंड सिस्टीन होते हैं ना। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है, आपको मिथियोनिन ही दिया हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन 1 हो गया मिथियोनिन। नेक्स्ट है द टर्म SARS स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस में है सब आर्टरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सोशली एक्यूट रॉयल सिंड्रोम या सोशली एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आंसर इज ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है SARS का फुल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। देखिए RX जो आपका आता है किस में आता है, सुपरस्क्रिप्शन जो आता है उसमें आपका आता है RX, है ना। RX का मतलब होता है टेक दो, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक दो, या यू टेक आपका होता है RX का मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए टेक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है OPD रेफर्स टू, OPD क्या होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार आते हैं। OPD होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल सिंपल है ये, तो इससे सिंपल तो क्या ही होगा, ऑप्शन बी हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में नहीं आती। तो देखिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, जब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं,
ठीक है। तो उसके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक कैटेगरी आती है हमारी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो उसमें हम कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है आप लोगों के लिए। ऑप्शन देखिए, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोस या रैपाग्लिनाइड, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आपका जो नहीं आता वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रैपाग्लिनाइड नहीं आता। बाकी ए कार्बोज आता है, मिग्लिटोल आता है, वोग्लीबायोस आता है, ये तीनों क्या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में आते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, रैपाग्लिनाइड नहीं आता। ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है रैपाग्लिनाइड, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैंने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया है। देखिए इसमें जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो है इसमें एक तो सल्फोनाइल यूरियाज हम लोग पढ़ते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज है, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज है। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आपका टोल ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड आता है। सेकंड जनरेशन जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं उसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, ग्लिबन क्लेमाइड आता है, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लिमेपिराइड आता है। फिर आता है बाइगोनाइड्स, बाइगोनाइड्स में हमारे फेनफोर्मिन और मेटफोर्मिन आएगा। आफ्टर दैट ये हमारा है कौन सा, मैग्लिटिनाइड एनालॉग, जो अभी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ना रैपाग्लिनाइड, वही है ये। तो मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स में आपका आता है रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आता है। थायाजोलिडीन डायोन्स में हमारा रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आता है। ओके, आफ्टर दैट देखिए हमारे ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जिसमें आपका ए कार्बोज, मिग्लिटोल एंड हमने क्वेश्चन में देखा था वोग्लीबायोस, है ना, वोग्लीबायोस भी आता है। तो ये तीनों क्या है हमारे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा हो गया किसका, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, जो आप एंटी अस्थमैटिक ड्रग पढ़ते हैं, ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा जो आप लोग पढ़ते हैं ना, उसके क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको याद कराऊँ यहाँ पर। देखिए क्लासिफिकेशन में हम एक तो पढ़ते हैं जो ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपके एक तो क्या आता है, ब्रोंकोडाइलेटर आते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं ना, ब्रोंकोडाइलेटर्स जो होते हैं एक तो वो आते हैं। इसमें आपके कौन से आते हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं ना, वो आते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें साल्ब्यूटामोल आ जाएगा, टर्ब्यूटालीन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बैम्ब्यूटिरोल, ये सब ड्रग्स आती है, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर्स में इसमें मिथाइल ज़ैंथीन्स आते हैं। मिथाइल ज़ैंथीन्स में जैसे आपका थियोफाइलिन हो गया, है ना, और एक एंटीकोलिनर्जिक आता है। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से एंटीकोलिनर्जिक है जिनको अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन से हैं, हम क्या नाम याद रखते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं जो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ओके, तो ये तो हमारे हो गए जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं जो अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक आपका आता है ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट, हम लोग यूज़ करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट, जिसमें 2 ड्रग होती है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कौन कौन सी होती है ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में, जाफिरल्यूकास्ट एंड मोंटील्यूकास्ट, ठीक है। मोंटील्यूकास्ट होती है और दूसरी कौन सी होती है, जाफिरल्यूकास्ट होती है। तो ये क्या होते हैं आपके ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में आपकी ड्रग आती है ना। और फिर उसके बाद होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है और एक आता है किटोटिफन आता है, ठीक है। किटोटिफन आता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है। फिर आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके इसमें सिस्टेमिक आ जाएंगे और एक होती है इनहेलेशनल होते हैं, ठीक है। सिस्टेमिक में आपका जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन आ गया, प्रेडनिसोलोन आ गया, और जो इनहेलेशनल होते हैं उसमें जैसे आपका क्या आता है, ब्यूडीसोनाइड आता है, ब्यूडीसोनाइड आता है, ठीक है। ब्यूडीसोनाइड आ जाएगा, फ्लूटिकासोन होता है, बैक्लोमिथासोन, ये सब आते हैं, ठीक है। फ्लूनिसोलाइड भी आता है। तो ये ब्यूडीसोनाइड ध्यान रखना आपने क्या है, इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड में आता है ये, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाएँ आप, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर का है, आपका जीपैट का है, या ये आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बनते हैं। ओके, तो ठीक है, इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड में हमने देख लिया, ब्यूडीसोनाइड देख लिया है ना, फ्लूनिसोलाइड होता है, साइक्लिसोनाइड कई होती है इसमें, ठीक है। तो अभी आपसे एक इसमें जो आपके क्वेश्चन में दिया है, जो आप एक होता है इसमें ओमेलिजुमैब, जो क्या होती है,
एंटी-आईजीई एंटीबॉडी, एंटी-आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी-आईजीई एंटीबॉडी आता है, जिसमें आपका क्या आता है, ओमेलिजुमैब आता है, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया है ओमेलिजुमैब। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वो होती है एंटी-आईजीई एंटीबॉडी, दैट इज ओमेलिजुमैब। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ओके, तो ये इसमें यही लिखा हुआ है, एंटी-आईजी एंटीबॉडी हमारी ओमेलिजुमैब हो गई। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लिग्निफाइड कोर्क इज फाउंड इन। तो लिग्निफाइड कोर्क जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपने ये बताना है। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, पोडोफाइलम, रोवोल्फिया, बेलाडोना या एफेड्रा। देखिए, जो लिग्निफाइड कोर्क होता है वो आपका रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। रोवोल्फिया जो हम पढ़ते हैं इंडोल अल्कलॉइड में हमारा रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का सोर्स रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है एंड ट्रांसक्यूलाइजर होता है रिजर्पिन। ओके, ये सारी बातें, और इसके अंदर लिग्निफाइड कोर्क प्रेजेंट होता है। पोडोफाइलम जो होता है रेजिन्स में आता है, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम एंड पोडोफाइलम इमोडिस का सोर्स होता है, बर्बेरिडेसी फैमिली होती है। बेलाडोना जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड में आप लोग पढ़ते हैं, डेडली नाइट शेड लीफ इसका सिनोनिम होता है बेलाडोना का, डेडली नाइट शेड लीफ। ओके, और एफेड्रा का क्या होता है, माहुआंग होता है। ये सिनोनिम्स भी ना मैंने अलग से ना बना के डाले हुए हैं, कोग्नोसी की प्लेलिस्ट से आप देख लेना, सारी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना उनके सिनोनिम्स मैंने एक जगह पे लिख के आपको वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका एफेड्रा का सिनोनिम हो गया माहुआंग। एफेड्रा जो है अमीनो अल्कलॉइड्स में आपका एफेड्रा आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज। बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन है, तो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं। देखिए, बेसिलाई जो बेसिलस होते हैं वो होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पायरोचीट्स जो होते हैं स्पायरल होते हैं, है ना, विब्रियो कोमा शेप होते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, सिंपल स्फेरिकल जो हो गए आपके कोकाई हो गए, ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। देखिए, जो फार्माकोग्नोसी है ना, फार्माकोग्नोसी उसके जो टेस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो देखिए, कोग्नोसी के टेस्ट जो हैं आपने पढ़ने ही हैं, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। ओके, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारे टेस्ट एक ही जगह पे इंक्लूड किए हुए हैं। जो फार्माकोग्नोसी के टेस्ट से क्वेश्चन आता है तो वो उससे बाहर नहीं आता। ओके, तो देखिए, किलर किलियानी टेस्ट जो होता है आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो अभी ऑप्शंस देखिए आपके, कैस्केरोसाइड्स जो कैस्केरा में प्रेजेंट होते हैं, कैस्केरा किस में आता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आप कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं, बोर्न ट्रैगर टेस्ट। बोर्न ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, और एक होते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स जिनके लिए मॉडिफाइड बोर्न ट्रैगर टेस्ट होता है, याद रखेंगे। ओके, प्रूनेसिन, प्रूनेसिन क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आपका प्रूनेसिन आता है। देखिए, जब आप साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें एक तो आपका आता है बिटर आलमंड आता है, क्या आता है, बिटर आलमंड आता है, और एक क्या आता है, वाइल्ड चेरी आता है, वाइल्ड चेरी, है ना। तो देखिए, जो ये प्रूनेसिन है ना, ये प्रूनेसिन तो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वाइल्ड चेरी के अंदर। बिटर आलमंड के अंदर अमाइगडैलिन होता है, अमाइगडैलिन, ये होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो प्रूनेसिन क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, जो किस में प्रेजेंट है, वाइल्ड चेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। लिनामेरिन, लिनामेरिन जो है ये भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, ये लिंसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, लिंसिड, लिंसिड के अंदर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है जिसका नाम क्या है, लिनामेरिन। डिजिटॉक्सोज जो हमारा है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में, अगर जिसके लिए किलर किलियानी टेस्ट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डिजिटॉक्सोज। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग यूज करेंगे। देखिए, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग होती है जो क्या करते हैं, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करती है। देखिए, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है उसको हाइड्रोलाइज करा देता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज नहीं होने देती, क्योंकि क्या करेंगी, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को ही इनिबिट कर देंगे, जिससे कि एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ओके,
तो देखिए जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं इसमें देखिए एक तो होता है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज, एक होता है इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में हमारी जो ड्रग आती है कौन कौन सी होती है, फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, और इसमें होती है रिवास्टिगमिन होती है, और कौन सी होती है, डोनिपिजिल होती है, गैलेंटामिन होती है, टेक्रिन होती है। रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन और टेक्रिन, ये सारे आपके रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज है। और एक होता है इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज जिसमें आपका डिफ्लोज, इकोथायोफेट आता है, ये सब आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज है जो मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज़ करेंगे। तो याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एड्रोफोनियम जो होता है इसको क्या करते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। आंसर इज ऑप्शन 4 एड्रोफोनियम। ओके, तो एड्रोफोनियम क्या है, ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, और कौन सा, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथेलमेंटिक। सिंपल है, क्लासिफिकेशन से ही है, आपको नाम पता है एंथेलमेंटिक ड्रग के, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो एंथेलमेंटिक ड्रग में आपका आता है कौन कौन से, याद करिए। ऑप्शंस में दिया मेट्रोनिडाजोल, मिबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। देखिए एंथेलमेंटिक ड्रग में आपकी आती है मिबेंडाजोल आती है, थाइबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, निक्लोसमाइड आती है, आइवरमेक्टिन आती है, पैरेंटल पेमोइट आती है, प्राजिक्वेंटल आती है ना, डाइथाइल कार्बामेजीन आती है जो फिलिरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये सब आपकी एंथेलमेंटिक ड्रग्स हैं, लेकिन इसमें मेट्रोनिडाजोल तो नहीं आता। तो मेट्रोनिडाजोल तो एंटी अमीबिक ड्रग में आता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मेट्रोनिडाजोल इज नॉट एंथेलमेंटिक ड्रग। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आपको पता ही है। अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है। देखिए हेलोथेन, सक्सामिथोनियम, डेंट्रोलिन या डेकामिथोनियम। देखिए हेलोथेन तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज ही करता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन देते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 डेंट्रोलिन। ओके, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है डेंट्रोलिन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, और इसमें देखिए लिखा हुआ है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी टेम्परेचर जो होता है बहुत ही फास्ट तरीके से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड सीवियर मसल कंट्रैक्शन होता है व्हेन समवन रिसीव जनरल एनेस्थीसिया विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। ठीक है, हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लूरेन हो गया, सक्सिनाइलकोलिन हो गया, ये सब ड्रग क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज करती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे डेंट्रोलिन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है विच इज यूज्ड इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड होता है, ये क्वेश्चन भी फार्मासिस्ट एग्जाम में आ गया। बोरिक एसिड इज ठीक है, तो क्या है, ये वीक एसिड होता है। तो बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो इसका जब ऐसे करते हैं तो ऐसे में इसको मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे ये बताना है। देखिए ईथर, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल या ग्लिसरॉल, तो क्या यूज़ करेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्लिसरॉल। देखिए बोरिक एसिड क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, वेरी वीक एसिड होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरॉल इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, बोरिक एसिड क्या करता है, फॉर्म में स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, जैसे ग्लिसरॉल हो गया, मैनिटोल हो गया। ठीक है, इनके साथ क्या करता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, ये इनके साथ ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो ये इसलिए कैसे एक्ट करता है, एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज इंडियन जिनसेंग। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें हमसे क्या पूछा है, इंडियन जिनसेंग। एक होता है इंडियन जेंशियन होता है, इंडियन जेंशियन जो ये हुआ है, लेकिन आपसे इंडियन जिनसेंग पूछा है। देखिए पिक्रोरहिजा, चिराटा, जेंशियन या विदानिया। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इंडियन जो आपका जिनसेंग होता है वो आपका होता है ऑप्शन 4 विदानिया। विदानिया मतलब किसकी बात हो रही है, आपकी अश्वगंधा की बात हो रही है। अश्वगंधा जो स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, अश्वगंधा इसका सोर्स होता है, विदानिया सोमनीफेरा होता है, सोलोनेसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, इसको इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4 विदानिया। ओके,
क्वेश्चन इसमें देखिए मैंने ये इनके सोर्स लिखे हुए हैं। देखिए पिक्रोरहिजा जो है इसका सोर्स होता है, पिक्रोरहिजा कुरोआ सोर्स होता है, स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली होती है। स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली हमने एक और ड्रग की पढ़ी है, जल्दी से याद कीजिए। हमने स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली किसकी पढ़ी है? हाँ बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, डिजिटैलिस है ना, डिजिटैलिस जो आप कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं उसकी फैमिली भी स्क्रोफुलेरिएसी होती है, बिल्कुल सही है। और पिक्रोरहिजा की फैमिली भी स्क्रोफुलेरिएसी होती है। जैंशियन जो है इसका सोर्स है जैंशियन और लूटिया, जैंशनेसी फैमिली है। चिराटा का सोर्स है स्वार्टिया चिराटा, जैंशनेसी फैमिली। अश्वगंधा जो है आपका विदानिया सोमनीफेरा हो गया, सोलोनेसी फैमिली है। नेक्स्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी ऑफ एसिटामिनोफन इज ड्यू टू, एसिटामिनोफन इज पैरासीटामोल। ओके, पैरासीटामोल का जो हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है वो किस वजह से होती है? देखिए इसकी हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, इसका होता है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। कौन सा मेटाबोलाइट है, नाम बताइए। देखिए ऑप्शंस में आपको दिया है एनिस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, एनिस्टाइल इमीन अमीन। तो ये होता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन जो होता है ये क्या होता है? पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। और इसके लिए जो एंटीडोट होता है वो एनेस्टाइलसिस्टीन होता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन 1 हो गया एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल जिसको एसिटामिनोफन भी बोलते हैं, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है ये। नेक्स्ट है थैलोक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ सिनेमोन बार्क, सिनकोना, कैस्केरा या कुर्ची बार्क। तो ये सारी ड्रग है, देखिए इनकी बार्क यूज़ होती है ना, कुर्ची की भी बार्क है, कैस्केरा की बार्क है, सिनकोना की भी बार्क है, सिनेमोन की भी बार्क है। थैलोक्विन टेस्ट आपका किसके लिए होता है? याद रखना है ऑप्शन बी सिनकोना। जो आप पढ़ते हैं सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आता है ना सिनकोना, तो उसके लिए थैलोक्विन टेस्ट होता है। ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग हैज़ फिनोथायाजीन विद एलिफैटिक साइड चेन। देखिए क्वेश्चन जो है वो है सिंपल, जो आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग है ना उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एंटी साइकोटिक ड्रग का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है फिनोथायाजीन्स। फिनोथायाजीन्स जो है इसमें आपका फिनोथायाजीन्स में आता है, एक तो आता है एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव होते हैं, एलिफैटिक साइड चेन होते हैं, एक होते हैं पिप्रिडीन साइड चेन, पिप्रिडीन साइड चेन, और एक होते हैं पिप्राजीन साइड चेन, पिप्राजीन, पाइप्राजीन। ठीक है, तो ये होते हैं एलिफैटिक साइड चेन होती है, एक पिप्रिडीन साइड चेन, एक पिप्राजीन। तो एलिफैटिक साइड चेन वाले जो होते हैं उसमें आपका आता है क्लोरप्रोमाजीन आता है, और एक होता है ट्राईफ्लूप्रोमाजीन। ठीक है, तो एलिफैटिक साइड चेन जो आपके क्वेश्चन में भी एलिफैटिक साइड चेन ही पूछा है, तो इसमें कौन सी ड्रग आती है? 2 ड्रग आती है, क्लोरप्रोमाजीन जो आपके ऑप्शन 4 में दिया है, क्लोरप्रोमाजीन, एंड एक और आती है ट्राईफ्लूप्रोमाजीन, ट्राईफ्लूप्रोमाजीन। ओके, प्रोमाजीन। ठीक है, तो ये आपके हैं फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, एक होते हैं फिनोथायाजीन्स विद पिप्रिडीन साइड चेन। ठीक है, तो फिनोथायाजीन्स विद पिप्रिडीन साइड चेन जो होते हैं उसमें आपका आता है थायोरिडाजीन, जो थायोरिडाजीन दिया है तो ये क्या है? पिप्रिडीन था साइड चेन। फिनोथायाजीन्स विद पिप्रिडीन साइड चेन में थायोरिडाजीन एंड मिसोरिडाजीन 2 ड्रग आती है। ओके, हैलोपेरिडोल जो होता है बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, और एक होता है पिप्राजीन साइड चेन वाले जो फिनोथायाजीन्स होते हैं उसमें इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो उसमें आता है ट्राईफ्लोपिराजीन और फ्लूफिनाजीन आती है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर जो है, आंसर क्या हो जाएगा? फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन में आपका क्लोरप्रोमाजीन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन जो है 4 राइट हो जाएगा, क्लोरप्रोमाजीन। ओके, इसमें थायोथिक्सेंस जो है ये थायोजेंथीन्स में आता है, ये भी इसमें जो एंटीसाइकोटिक ड्रग में ही आता है ये भी। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4 क्लोरप्रोमाजीन। ओके, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं इनको न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिनेज सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
क्या पूछा है, पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पूछा है, नॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। ऑप्शन देखिए, कार्बेनिसिलिन, ऑक्सासिलिन, मेथिसिलिन, एम्पिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसको क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ते हैं ना, एक तो आपकी होती है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, उसमें आपका मेथिसिलिन और ऑक्सासिलिन आ जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आप काट देंगे, ये दोनों जो है क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है ना। तो आपका बचा क्या, कार्बेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, दो बचे। दोनों ही पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन है, बट कार्बेनिसिलिन जो है ये ओरली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा ओरल पेनिसिलिन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 राइट हो जाएगा, एम्पिसिलिन हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 4 राइट हो गया। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफेसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आता है। ओके, और जो कार्बेनिसिलिन है वो ओरली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटेट आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इनमें से कौन सा है जो क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। देखिए फाइटेट्स, फोस्फेट्स, फाइटेट्स, स्कॉर्बिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन। तो देखिए मैं आपको विटामिन सी के बारे में जब भी बताती हूँ तो 3-4 बातें हमेशा बताती हूँ। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। और विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो वही बात पूछी हुई है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा कौन, विटामिन सी, जो हमें दिया हुआ है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी बोलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन तो है ही है, और विटामिन सी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। ठीक है, सारी बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ओपनर या पोटाशियम चैनल ओपनर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।